शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा की किताब द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स पढ़कर एक विजनरी लीडर बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये किताब आपको इंस्पायर करेगी और आपके लीडरशिप के तरीके को बेहतर बनाएगी। इंगेजिंग कहानियों, थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइजेस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए रॉबिन शर्मा 8 शक्तिशाली अनुष्ठानों पर चर्चा करते हैं जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। इस किताब के जरिए आप अपनी ताकत एक्सप्लोर करेंगे और एक पर्सनल रोड मैप तैयार करेंगे जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग और एक्शन प्लानिंग में गाइड करेगा। लिमिटेशंस को पीछे छोड़ें, अपनी टीम के लिए एक इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाएं और रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल करें। अब समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। परिचय। आज की समरी है रॉबिन शर्मा की किताब द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स पर। रॉबिन शर्मा एक कैनेडियन लेखक हैं जो एक समय पर लॉयर हुआ करते थे। उनकी पहली किताब मेगा लिविंग स्ट्रेस मैनेजमेंट थी। बाद में उन्होंने 12 और किताबें लिखी और शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल नाम से अपनी ट्रेनिंग कंपनी शुरू की। उनकी सबसे लोकप्रिय किताब द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी 60 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। उनकी एक और फेमस किताब अ लीडर हैज नो टाइटल भी बहुत बड़ी सक्सेस रही। इस किताब की सफलता के बाद रॉबिन शर्मा ने लीडरशिप पर अपनी दूसरी किताब द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स लिखी। ये किताब लीडरशिप पर हुई रिसर्च पर आधारित है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इंस्पिरेशनल लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जरिए ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स तैयार किए जा सकते हैं। इस किताब का मकसद साधारण लीडर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजनरी लीडर्स बनाना है। रॉबिन शर्मा का मानना है कि जो लोग अच्छा लीडर नहीं हैं, वे डेडिकेशन और सही माइंडसेट से विजनरी लीडर बन सकते हैं। उन्होंने इस किताब में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सस्टेनेबल सक्सेस के प्रिंसिपल्स को शेयर किया है। लेखक की कहानी और दृष्टिकोण। इस किताब में पीटर फ्रैंकलिन, जो ग्लोबल व्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के CEO हैं, और उनके एक्स एसोसिएट जूनियर मैंटल की कहानी है। जूनियर पीटर को उनकी समस्याओं से निकालकर विजनरी लीडरशिप की राह पर लेकर जाते हैं। रॉबिन शर्मा ने इस कहानी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के 4 पिलर्स बताए हैं: पर्सनालिटी, पर्सनल थॉट्स, इंस्पिरेशन और इंटेलेक्ट। इन पिलर्स को उन्होंने 8 रिचुअल्स के साथ कनेक्ट किया है। रिचुअल 1, विजनरी लीडर का फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच। एक विजनरी लीडर का सबसे बड़ा काम है अपने एम्प्लॉयज को उनका पोटेंशियल दिखाने का मौका देना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि लीडर्स को पर्पसफुल कम्युनिकेशन के जरिए अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना चाहिए। रॉबिन बताते हैं कि कोई भी काम तब सबसे इम्पैक्टफुल होता है जब उसके पीछे एक पर्पस हो। इसलिए लीडर्स को अपनी टीम के हर काम का रीजन समझाना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज अपने काम को पैशन और पर्पस के साथ करते हैं। कंपनी का विजन और मिशन ऐसा होना चाहिए जो सभी एम्प्लॉयज को इंस्पायर करे। रॉबिन का मानना है कि लीडर्स को एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए और उनकी क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। स्टीफन कोवे के मुताबिक ईमानदारी और क्लैरिटी से बात करना एक विजनरी लीडर की पहचान है। रिचुअल 2, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि विजनरी लीडर्स शॉर्ट टर्म गोल्स पर नहीं बल्कि ट्रस्ट और फाउंडेशन पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि जब आप बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। एक विजनरी लीडर को एम्प्लॉयज के साथ जुड़ना आना चाहिए, उन्हें एक्टिवली सुनना और उनके ट्रस्ट को बनाए रखना जरूरी है। रॉबिन कहते हैं कि एक लीडर के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। वादे निभाना, हर ब्रोकन प्रॉमिस आपकी क्रेडिबिलिटी को कम करता है। आक्रामक सुनना, अपने एम्प्लॉयज की बातों को ध्यान से सुने और एम्पैथेटिक रहे। दयालु बने, एम्प्लॉयज की नीड्स को समझें और जेन्युइन कंसर्न दिखाएं। सच बोलें, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें और ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करें। रॉबिन का मानना है कि जब लीडर और एम्प्लॉय के बीच ट्रस्ट होता है तो छोटी छोटी समस्याएं वहीं सुलझ जाती हैं। इससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। अनुष्ठान 3, टीम एकता का अनुष्ठान। आपने ये तो सुना ही होगा, अच्छे नेता एक अच्छे शिक्षक और गाइड होते हैं। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और उनके सुधार के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है। इसी तरह एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों को न सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद और सपोर्ट भी करता है। एक नेता को समझना चाहिए कि हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहता है, लेकिन अगर उसे सराहना न मिले तो उसका प्रदर्शन गिरने लगता है।
ऐसे में कई कर्मचारी निष्क्रिय होकर बस औसत प्रदर्शन करने लगते हैं। लेखक का कहना है कि एक नेता को अपने कर्मचारियों की खूबियां पहचाननी चाहिए और उनकी सबके सामने तारीफ करनी चाहिए। साथ ही उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनकी मेहनत और बढ़ेगी और बाकी लोग भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही गलतियों पर एक हल्का डर या सज़ा भी ज़रूरी है ताकि कर्मचारी सतर्क रहें। लेकिन प्रशंसा हमेशा जल्दी, खुले तौर पर और ईमानदारी से होनी चाहिए। लेखक यहाँ एक मज़ेदार सवाल पूछते हैं, आप अपने कर्मचारी को मछली देंगे ताकि वो एक दिन खा सके, या उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे ताकि वो हमेशा खुद के लिए कमा सके? एक तनाव मुक्त ऑफिस का माहौल और काम करने की आज़ादी कर्मचारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। एक स्टडी में 1500 कर्मचारियों से पूछा गया तो पता चला कि तात्कालिक पहचान, इमीडिएट रिकग्निशन, सबसे असरदार तरीका है लोगों को प्रेरित करने का। हालांकि सिर्फ 42% कर्मचारियों को उनके काम के लिए पहचान मिल पाती है, जबकि 58% लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं। लेखक ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व के बीच फर्क भी बताते हैं। अनुष्ठान का मकसद है कर्मचारियों की छुपी हुई क्षमता को बाहर लाना और उनके विकास को बढ़ावा देना। लेखक कुछ कदम सुझाते हैं जो टीम में एकता और क्षमता को बढ़ाते हैं। एक, साझा दृष्टि बनाएं। टीम के सदस्यों को भी लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में शामिल करें ताकि उनमें ओनरशिप और उद्देश्य की भावना आए। मतभेदों का सम्मान करें, हर किसी की राय को महत्व दें। आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी है, भले ही सब आपकी बात से सहमत न हो। टीम में विश्वास बनाएं। टीम निर्माण गतिविधियों के जरिए मजबूत रिश्ते बनाएं। सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करें, धमकाने या दबाव डालने से बचें। प्रेरणा, परामर्श और स्पष्ट संवाद से टीम के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालें। लेखक अंत में एक गहरा विचार साझा करते हैं, जब मकड़ी के जाले एकजुट होते हैं तो वे शेर को भी बांध सकते हैं। अनुष्ठान 4, समायोजन और परिवर्तन प्रबंधन का अनुष्ठान। लेखक बताते हैं कि आज के समय में व्यापार की दुनिया में बदलाव ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दूरदर्शी नेता वही है जो बदलाव से घबराने की बजाय उसे अपनाने की कला सीख ले। चुनौतियों से भरे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा सीखते हैं। लेखक का कहना है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर संगठन को लगातार इनोवेशन और खुद को नया रूप देना होगा। लेखक यहाँ एक सुंदर लाइन कहते हैं, बदलाव में मजा है, बिना बदलाव प्रगति नहीं होती। अगर आप हर दिन एक ही काम करेंगे तो नए परिणाम नहीं आएंगे। कुछ नया करने के लिए आपको अपने तरीके बदलने होंगे। पश्चिमी सोच कहती है कि बदलाव को स्वीकार करना कमजोरी है, लेकिन पूर्वी दर्शन हमें सिखाता है कि जीतने के लिए झुकना जरूरी है। लेखक इंसान को पानी की तरह बताते हैं जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। हालांकि हमारा दिमाग अक्सर बदलाव के खिलाफ होता है, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम अपनी आदतें और सोच बदल सकते हैं। नेता को बदलाव के दौरान अपने कर्मचारियों को लगातार यह बताना चाहिए कि यह बदलाव उनके लिए फायदेमंद कैसे है। जानकारी और सपोर्ट देने से कर्मचारियों का डर और तनाव कम होता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी बदलाव के दौरान एक नेता को पहले खुद उस बदलाव को अपनाना चाहिए और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए लेखक 5 सुझाव देते हैं। जिज्ञासु बने, सवाल पूछें, नई चीजें जानने की कोशिश करें। हमेशा प्लान बी और सी तैयार रखें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपनी टीम के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं। अपना रिएक्शन समझें, बदलाव के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रिया साफ होनी चाहिए। नए माहौल में डूबें, नई चीजें सीखें, नए लोगों से जुड़ें और टीम का सक्रिय हिस्सा बनें। इन बातों को अपनाकर कोई भी नेता अपनी कंपनी में बदलाव को आसान बना सकता है। हमेशा याद रखें, जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अनुष्ठान 5, व्यक्तिगत प्रभाव की आदतें। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि समय प्रबंधन और इसे लीड करना क्यों जरूरी है। उनका मानना है कि अगर आप समय को कंट्रोल नहीं करेंगे तो समय आपको कंट्रोल करेगा। उन्होंने कहा कि असली कला ये समझने में है कि कौन से काम जरूरी हैं और कौन से नहीं। पीटर ड्रकर का एक बढ़िया कोटेशन है, व्यस्त होने के बजाय परिणामों पर फोकस करें। लेखक ए टाइम मॉडल फॉर एग्जाम्पलरी लीडरशिप पर चर्चा करते हैं, जो नेताओं को समय पर पकड़ बनाने में मदद करता है। वो हर हफ्ते की प्लानिंग के लिए कम से कम 30 मिनट निकालने की सलाह देते हैं।
इसको लागू करने के लिए लेखक ने 5 आसान स्टेप्स बताए हैं। अपनी बड़ी तस्वीर को फिर से देखें, इसे सालाना लक्ष्यों से मिलाएं, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, इन माइलस्टोन्स को प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी प्लानिंग में डालें, काम डेलीगेट करें और प्रोग्रेस पर नज़र रखें। इसलिए सही समय का इंतज़ार करने के बजाय अपनी अगली हफ्ते की लिस्ट तैयार करें और फटाफट एक्शन लेना शुरू करें। अनुष्ठान 6, आत्मनेतृत्व की आदत। लेखक का मानना है कि हर लीडरशिप अंदर से शुरू होती है। पहले खुद को सुधारें, तभी आप दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाज में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा जाता है। कई लोग चाहते हैं कि वे करियर में आगे बढ़ें, लेकिन भूल जाते हैं कि इसके लिए खुद को बेहतर बनाना सबसे पहला कदम है। इस आदत को समझाने के लिए लेखक ने 3 स्तंभ बताए। आत्म खोज, खुद को जानना जरूरी है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या आपको एनर्जी देता है और आपके विश्वास क्या हैं। जब आप खुद को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बेझिझक और सही फैसले ले पाते हैं। आत्म स्वीकृति, खुद को पूरी तरह से ईमानदारी से स्वीकार करना सीखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका फोकस उन चीज़ों पर होता है जो वाकई मायने रखती हैं। आत्म प्रबंधन, आत्म प्रबंधन के बिना कोई लीडरशिप मुमकिन नहीं। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और जिम्मेदार बनते हैं। ये आपकी प्राथमिकताओं को संभालने और समय का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की कैसे करेंगे। पहले खुद को संभालें, फिर दूसरों का नेतृत्व करें। अनुष्ठान 7, रचनात्मकता और नवाचार की आदत। लेखक इस धारणा को खारिज करते हैं कि केवल कुछ लोग ही क्रिएटिव हो सकते हैं। उनका कहना है कि हर किसी में रचनात्मकता है। एक लीडर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम में क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। लेखक का मानना है कि रचनात्मक सोच और नए आइडिया कार्यस्थल की प्रगति को तेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टीम के सदस्यों को खुलकर सोचने और फेल होने के डर से मुक्त करना जरूरी है। क्रिएटिव और इनोवेटिव लीडर बनने के लिए ये टिप्स आजमाएं। टीम के विचारों को समझें। जब आप उनकी सोच को समझते हैं तो आप उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हर दिन रचनात्मक बने, खुद को हर मौके पर नए समाधान सोचने की आदत डालें, दूसरों को प्रेरित करें, अपनी टीम के क्रिएटिव लोगों की तारीफ करें और इसे सबके सामने साझा करें। रचनात्मक लोगों को साथ लाएं, उन्हें साथ काम करने का मौका दें ताकि वो एक दूसरे से सीखें। छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। कार्यस्थल को ऐसा बनाएं कि हर कोई खुलकर नए विचारों पर काम कर सके। अनुष्ठान 8, योगदान और महत्व को अपनाना। नेतृत्व की आखिरी और सबसे जरूरी आदत है अपने योगदान पर ध्यान देना। लेखक का कहना है कि असली सफलता ये है कि आप अपने काम से दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं। नेता होने का मतलब है कि आप अपनी टीम के साथ ऐसा काम करें जो भविष्य को बेहतर बनाए। जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही आप खुद पाएंगे। लेखक कहते हैं, एक महान नेता वही होता है जो दूसरों को भी महान बनने के लिए प्रेरित करे। निष्कर्ष, रॉबिन शर्मा की दी 8 रीति विजनरी लीडर्स एक शानदार गाइड है जो आपको एक बेहतर और प्रेरणादायक लीडर बनने में मदद करती है। इसमें हर अध्याय आपको एक नई आदत सिखाता है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप अपनी लीडरशिप क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए जरूर पढ़ने लायक है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।